इस्तीफा दे दिया है। कल रात सेनेटर की हैसियत से मुस्ताफी हुआ। चेयरमैन सेनेट से तस्दीक की जा सकती है। सीनियर मुशीर की हैसियत से भी इस्तीफा देना चाहता हूं। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहमान मलिक ने कहा कि जा रहा था कि दोहरी शहरियत का बिल रहमान मलिक की वजह से लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से कहा है कि मुशीर की हैसियत से भी मुस्ताफ़ी होना चाहता हूं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप काम जारी रखें। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप को फैसले के हवाले से आगाह कर दिया है, अब लीडरशिप जो कहेगी वही करूंगा। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि रहमान मलिक का सेनेट से इस्तीफा करप्ट हुकूमत का एक और ड्रामा है। हुकूमती हवारी अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं। लाहौर से जारी बयान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि लोड शेडिंग के हवाले से पंजाब से नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि रहमान मलिक अपनी करप्ट वफाकी हुकूमत को तमाम सूबों में यकसा लोड शेडिंग का मशवरा दें। उनका कहना था कि आइंदा इंतखाबात में लुटेरों को अवाम के भरपूर गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नामजद जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने कहा है कि दोहरी शहरियत के खिलाफ हूं। हमारे और हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं सिवाय इलेक्शन के। अब इलेक्शन ना हुए तो फिर तबाही होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस फखरुद्दीन ने कहा कि मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से तकर्री का नोटिफिकेशन अभी तय नहीं हुआ। हर काम इत्तेफाक राय से करूंगा। इंतखाबात कब होने हैं ये वज़ीर आज़म ने तय करना है। उन्होंने कहा कि तब्दीली आ रही है, लोग तैयार हो जाएं। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो शफाफ इंतखाबात कराने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए गैर जानिबदार तकर्री करते हुए फखरुद्दीन जी इब्राहिम को लगाया। अपोजिशन की नीयत ठीक समझते हैं, वो हमारे साथ बैठें। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी इज्जत अपोजिशन करती है, हम भी उतनी ही करते हैं। कौमी इदारों से मुतालिक बातें करना भी तौहीन अदालत है। अपोजिशन की नीयत ठीक समझते हैं, वो हमारे साथ बैठें तो सही। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इत्तेहादियों की हुकूमत है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाकर गैर जानिबदार तकर्रर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर बशीर अहमद बलोर का कहना है कि दिफाए पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का काम है। जो लोग आज दिफाए पाकिस्तान के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके दौरे इक़्तिदार में शमसी एयरबेस को अमरीका के हवाले किया गया था। पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बशीर अहमद बलोर का कहना था कि सानिहा सलाला चेक पोस्ट पर मौजूदा हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसके नतीजे में नेटो सप्लाई 8 महीने तक बंद रही, जो हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के हवाले से उनका कहना था कि दिफाई पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जिम्मेदारी है और जो सियासी पार्टियां दिफाई पाकिस्तान के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं, उन्हीं के दौर में शमसी एयरबेस को अमरीका के सुपुर्द किया गया, जिसे मौजूदा हुकूमत ने खाली करवाया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त लॉन्ग मार्च का मुताहमिल नहीं हो सकता, क्योंकि तालिबान हर जगह कार्रवाइयां करने की सलाहियत रखते हैं और हज़ारों गाड़ियों में 3-4 गाड़ियां दहशतगर्दों की भी घुस आती हैं और इन्हें रास्ता मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में बलूचिस्तान अमन-ओ-अमान केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि एफसी ने बंदे उठाए हैं। लापता अफराद को हर सूरत बरामद किया जाए। बलूचिस्तान में बदमनी और लापता अफराद केस की समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस का कहना था कि IGFC कल अदालत में पेश हों और लापता अफराद को 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेश किया जाए। लापता अफराद किसी केस में मुलव्विस हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाए। मामलात को तूल देने से हालात खराब होंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि बलूचिस्तान की महरूमी खत्म करने के लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का कहना था कि सेक्टर इंचार्ज ISI ने यकीन दिलाया है कि जिस अफसर की जरूरत हुई पेश करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि बयानात से हमारी तसल्ली नहीं होगी, चाहते हैं तो ऑर्डर लिख देते हैं। हमारी दिलचस्पी लोगों की बाजियाबी में है। वजारत दिफा के नुमाइंदे मुनीब पराचा का कहना था कि FC बतौर इदारा लोगों को लापता करने में मुलव्विस नहीं है। FC अफसर ने अदालत को बताया कि बलूचिस्तान में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, मालूमात मिलने पर कार्रवाई करते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस शख्स को लाया जाए जो जवाब दे सके। हुक्म के बावजूद लापता अफराद को पेश नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि चोर और चौकीदार इकट्ठे हो गए हैं। रेंटल पावर के नाम पर अरबों रुपए लूटने वालों के मुहासबे का वक्त आ गया है।
मैं वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मैदान में निकला हूँ। स्पोर्ट्स स्टेडियम सरगोधा में लगाए गए टेंट ऑफिस में अरकान पार्लियामेंट और जिले इंतजामिया से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मैदान में निकला हूँ। इस वक्त तक एहतजाज जारी रखूंगा जब तक लोड शेडिंग के अजाब से अवाम को निजात नहीं मिल जाती। पंजाब के अवाम 98% बिजली के बिल अदा करते हैं। वज़ीर आला ने DHQ अस्पताल के तौसीई मंसूबे का मुआयना किया और मजीद 40 करोड़ रुपए ग्रांट, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 10 करोड़, बहलवाल में रेस्क्यू सर्विस के लिए 5 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान किया। तहसील साहिवाल में 8 अरब रुपए मालियत से दरिया जहलुम पर बनाए जाने वाले नवाज शरीफ पुल का संगे बुनियाद भी रखा। 4 करोड़ रुपए मालियत से तामीर किए जाने वाले स्पोर्ट्स स्टेडियम, ट्रामा सेंटर, स्पेशल एजुकेशन सेंटर का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने गुजरात में आर्मी कैंप पर हमले में शहीद होने वाले पाक आर्मी के सिपाही मोहम्मद बाजिद की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। सेनेट की कायमा कमेटी पानी और बिजली ने इजलास में अदम शिरकत पर वफाकी वजीर पानी और बिजली चौधरी अहमद मुख्तार, वजारत पेट्रोलियम और पानी और बिजली के सेक्रेटरीज को शोकाज नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है। कमेटी के चेयरमैन सेनेटर जाहिद खान का कहना है कि वजारत और ब्यूरोक्रेसी लोड शेडिंग खत्म करना ही नहीं चाहती। मुल्क में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए पानी और बिजली का इजलास सेनेटर जाहिद खान की सदारत में शुरू ही हुआ था कि कमेटी के अरकान ने वजीर पानी और बिजली और मुतल्लिका सेक्रेटरीज की अदम शिरकत का मामला उठा दिया। चेयरमैन कमेटी जाहिद खान का कहना था कि वजीर और सेक्रेटरीज तो मौजूद नहीं, बात किससे की जाए। कमेटी को वजारत पानी और बिजली और पेट्रोलियम हुकाम की तरफ से बताया गया कि वजीर पानी और बिजली चौधरी अहमद मुख्तार, सेक्रेटरी पानी और बिजली जफर महमूद और सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर वकार मसूद सदर को तवानाई पर ब्रीफिंग के लिए कराची में है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर जाहिद खान ने कहा कि वजारत और ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि लोड शेडिंग खत्म हो, ये चाहते हैं कि लोग सड़कों पर आएं और हुकूमत को गालियां दें। उनका कहना था कि सदर की अपनी अहमियत है लेकिन कमेटी की अहमियत ज्यादा है क्योंकि ये पार्लियामेंट की है। लाहौर में मानसून से कबल नालों की नाकिस सफाई ने वासा हुकाम के तमाम दावों की खाली खोल दी है। इस हवाले से देखते हैं तारिक महमूद की ये रिपोर्ट।